सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार से उठी अग्निपथ योजना के विरोध की चिंगारी अब देश के 12 राज्यों में फैल गई है। बिहार में अभी भी सबसे उग्र प्रदर्शन हो रहा है। लगातार 3 दिनों से प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और सबसे ज्यादा नुकसान ट्रेनों को पहुंचाया जा रहा है। बिहार के अलावा उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अग्निपथ योजना के विरोध में युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। तेलंगाना में भी इस योजना को लेकर जमकर बवाल हुआ है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से आ रही हिंसा की तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि बिहार में विरोध प्रदर्शन की आग सबसे ज्यादा फैल रही है। तो इस आग के चलते कैसे अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, फिर चाहे वो बिहार हो, फिर चाहे राजस्थान हो, फिर चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो। आपको बताएं, बिहार से शुरू हुआ था ये विरोध प्रदर्शन, लेकिन विरोध के नाम पर जो बवाल काटा गया है, सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को पहुंचाया जा रहा है। कैसे बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। आप समझिए, कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पर यात्री ट्रेन में सवार थे, बच्चे उनके साथ थे, उन्हें इस बात का कतई इल्म नहीं था कि थोड़ी दूरी पर क्या होने वाला है। पथराव शुरू हो जाता है, बच्चे सहम जाते हैं, महिलाएं डर जाती हैं। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार लगातार 3 दिन से जल रहा है। राजधानी पटना समेत लगभग सभी जिलों में आज जमकर उपद्रव हुआ। ट्रेन की बोगियां फूंक दी गईं। रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की गई। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। अग्निपथ योजना की आग में बिहार तपता रहा। दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। तस्वीरें नालंदा की हैं, जहां इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में आगजनी की गई। उपद्रवियों ने ट्रेन की 4 बोगियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान एसी बोगी समेत 4 बोगियां धू धू कर जलने लगी। दानापुर में भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा रेलवे स्टेशन पर फूटा। पहले स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई, उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने 3 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। यहां उपद्रवियों ने दानापुर फरक्का एक्सप्रेस, सिकंदराबाद एक्सप्रेस और डीएमओ ट्रेन में आगजनी की। काफी देर तक दानापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उपद्रव चलता रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने करीब 2 दर्जन कारों और कई बाइक्स को भी आग के हवाले कर दिया। स्टेशन पर तोड़फोड़ और आगजनी के कारण रेल यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। तो कैसे ये कहां जा पाइएगा? आप कहां जाएंगे? आग लगा दिया, कहां जाएंगे? हम लोग दिल्ली जा रहे थे, सब तोड़फोड़ हो गया, मेरा एक बैग भी जल गया। समस्तीपुर में भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को निशाना बनाया। यहां बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में आगजनी की गई। उपद्रवियों ने ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ की और लूटपाट भी की। इस दौरान दरभंगा से नई दिल्ली जा रही इस ट्रेन की 4 बोगियां जलकर खाक हो गई। लगातार ये दूसरे दिन भी छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और इस जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लेकर के जो भ्रम की स्थिति है और जो इसी भ्रम को लेकर के जो छात्र उग्र हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार से भी खड़े होते हैं कि सरकार ने ये जो योजना लाई थी, अगर छात्रों में अगर ये भ्रम की स्थिति थी तो उसको दूर करने की पहले कोशिश होनी चाहिए छात्रों के बीच। लखीसराय में प्रदर्शनकारियों ने 2 ट्रेनों में आगजनी की। अग्निपथ योजना के खिलाफ आक्रोशित युवाओं ने पहले भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला ट्रेन को आग के हवाले कर दिया।
कुछ ही देर में विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन धू धू कर जलने लगी। इस दौरान ट्रेन में मौजूद लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ट्रेन में भी पूरा आग लगा। कितना आप लोग मना नहीं किया? मना खुद स्वयं बुताए। कितना मना किया? आपको मोबाइल से लेने मना कर रहा था? हाँ, हमको भी वीडियो बनाने से मना कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आउटर सिग्नल पर खड़ी जन सेवा एक्सप्रेस को भी निशाना बनाया, ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। आरा के कुल्हरिया रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। वहीं बिहिया रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान बिहिया और कुल्हरिया रेलवे स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा। से यहाँ पर जब विरोध प्रदर्शन किया गया तो तस्वीरें हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आरा स्टेशन का इंक्वायरी काउंटर है और आप देखिए कैसे यहाँ पर इस पूरे इंक्वायरी काउंटर को बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। आप ये कांच के टुकड़े देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा इंक्वायरी सेंटर यहाँ पर एक कांच से पूरा ढका हुआ था और जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे थे वो इंक्वायरी के लिए पहुंचते थे। लेकिन अब देखिए बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये कांच के टुकड़े बचे हैं। हाजीपुर जंक्शन पर भी अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। उपद्रवी छात्र स्टेशन के अंदर से लेकर बाहर तक उत्पात मचाते रहे। हाजीपुर जंक्शन पर भी जमकर तोड़फोड़ किया। मैं देखो कि किस तरीके से पूछताछ और किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। मैं अंदर ले जाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरा अंदर जो है कि क्या स्थिति बनी हुई, नीचे पूरा शीशा टूटा फूटा पड़ा हुआ है और इसी में किसी तरीके से काम करना पड़ रहा है। यहाँ अनाउंसमेंट भी चल रहा है। स्टेशन पर जो कुछ मिला उस पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा टूट पड़ा। पूर्व मध्य रेलवे के सबसे सुंदर स्टेशन का हुलिया चंद मिनटों में ही उपद्रवियों ने बिगाड़ कर रख दिया। युवाओं के प्रदर्शन के कारण हाजीपुर जंक्शन पर सभी ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। इस दौरान कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। अरोल में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया। उपद्रवियों ने पुलिस वैन पर भी पथराव किया। प्रदर्शन में करीब दर्जन भर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वहीं सुपौल में भी प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतर आए। यहां सहरसा से आ रही पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लगा दी गई। गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर वक्त रहते काबू पा लिया। बेगूसराय में सेना की भर्ती में बदलाव से आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने लखमनिया स्टेशन में आगजनी की। इस दौरान स्टेशन पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बेतिया में भी अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर भी हमला कर दिया। उनके घर पर पथराव किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम के घर में मौजूद लोग फंसे रहे। बेतिया में ही बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर भी हमला हुआ। इस दौरान उनका घर फूंकने की भी कोशिश की गई। औरंगाबाद में भी अग्निपथ स्कीम से नाराज युवाओं ने गया डीडीयू रेलखंड पर जाखिम रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक को जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गया धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोक लिया। सेना भर्ती अभ्यर्थियों ने NH2 को भी महाराणा प्रताप चौक के पास जाम कर दिया। जाम की वजह से NH पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सेना में भर्ती की नई स्कीम वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज यूपी में भी अग्निपथ योजना का विरोध कई जिलों में फैल गया। जुमे को राज्य भर में अलर्ट के बीच कई जगहों पर हिंसा भी हुई। बलिया में ट्रेन में आग लगा दी गई तो मथुरा में पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। बिहार से उठी अग्निपथ योजना के विरोध की चिंगारी यूपी में भी फैल गई है। गुरुवार को यूपी के 1-2 जिलों में प्रदर्शन हुए थे, लेकिन आज आंदोलन का असर लगभग पूरे प्रदेश में दिखा। यूपी के शहर शहर में उपद्रव और हिंसा हुई।
सरकारी संपत्ति को खास तौर पर निशाना बनाया गया। ट्रेनें फूकी गई, बसों में तोड़फोड़ की गई। यूपी में 1-2 नहीं बल्कि 15 से ज्यादा जिलों में बवाल हुआ। कहीं कहीं गुस्से की आग ऐसी भड़की कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। बलिया में युवाओं का गुस्सा ट्रेन पर फूटा। बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को निशाना बनाया। आउटर पर खड़ी बलिया वाराणसी और बलिया शाहगंज लोकल ट्रेन में तोड़फोड़ की गई। उसके बाद बलिया वाराणसी लोकल ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। गनीमत ये रही कि आग फैलने से पहले ही बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचाया। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की खिड़कियों में तोड़फोड़ की गई। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों के सामने कुछ पुलिस वाले बेबस नजर आए। रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ के बाद छात्र सड़क पर आ गए। हंगामा रोकने के लिए पुलिस को कई इलाकों में लाठीचार्ज तक करना पड़ा। फिर भी सुबह से शाम तक बलिया में हंगामा चलता रहा। मथुरा एक्सप्रेसवे पर भी हंगामा हुआ। दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने वाली इस सड़क पर अचानक हजारों की संख्या में छात्र आ गए। दोनों ओर से रास्ते बंद हो गए। हाईवे पर करीब 2 घंटे तक उपद्रव होता रहा। प्रदर्शनकारी हाईवे पर खड़ी गाड़ियों पर पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस उन्हें हाईवे से हटाने की कोशिश कर रही थी। लोग किसी तरह जान बचाने की कोशिशों में जुटे थे। हालात ऐसे बन गए कि प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने पहले हंगामा करने वालों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। जब प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए तो बसों के पीछे छिपकर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। अलीगढ़ में भी सुबह से ही अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई थी। यहाँ निशाने पर हाईवे से गुजर रही कई बसें आ गईं। दोनों बसें नोएडा जा रही थीं, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों ने पहले बसों से यात्रियों को उतारा, उसके बाद तोड़फोड़ शुरू कर दी। आगजनी और तोड़फोड़ की वजह से नोएडा अलीगढ़ हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो कई और बसों को नुकसान पहुंच सकता था। पुलिस को देखकर प्रदर्शनकारी दूसरी बस को पलटकर भागते हुए दिखाई दिए। यूपी के कई शहरों में अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे युवाओं के कारण सुबह से ही अफरा तफरी का आलम रहा। फिरोजाबाद में सुबह 5 बजे से ही प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए और सरकारी बसों में तोड़फोड़ करने लगे। हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस के एक्शन के बाद रास्ता साफ हो गया। कानपुर में भी छात्रों ने बलिया की तरह ट्रेन में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कुशीनगर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की। प्रदर्शन उग्र होता उससे पहले ही अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों को हटा लिया गया। नोएडा और वाराणसी में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जाम लगाने की कोशिश की गई। बलिया में एक बॉगी में जो कि वॉशिंग पिट पर खड़ी थी, वहां उपद्रवियों द्वारा आग लगाया गया है तथा अलीगढ़ में टप्पल के पास एक रोडवेज की बस के टायर में आग लगी है। जुमे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बावजूद यूपी के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। करोड़ों की संपत्ति खाक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवा रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे रेलवे को अरबों का नुकसान हुआ है। आपको बताते हैं कि ट्रेन जलाना कितना महंगा है। दरअसल ट्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक इंजन और एक कोच। ये हम सब जानते हैं। ट्रेन का इंजन बनाने में करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वहीं कोच की कीमत उसमें मिल रही सुविधाओं के मुताबिक होती है। एक एसी कोच की लागत करीब 2 करोड़ रुपए होती है। स्लीपर कोच बनाने में करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होते हैं। वहीं जनरल कोच बनाने का जो खर्च है वो करीब होता है 1 करोड़ रुपए। एक एक्सप्रेस ट्रेन में 22 से 24 डब्बे होते हैं
और इस लिहाज से एक ट्रेन की कीमत 50 से 100 करोड़ रुपए के बीच बैठती है। और हंगामे की अब 12 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें बिहार के नालंदा की, दानापुर, समस्तीपुर, लखीसराय, आरा और सुपौल में ट्रेन की बोगियों को कैसे आग के हवाले कर दिया गया, इसकी बानगी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। आप ये देखिए कितना नुकसान सरकारी संपत्ति को, आम लोगों की संपत्ति को पहुंचाया गया। बाइक्स में आग लगा दी गई, गाड़ियों को फूंक दिया गया और कैसे ट्रेन में कुछ जगहों पर जहां पैसेंजर सवार थे वहां पर पत्थरबाजी कर शीशे तक तोड़े गए हैं। कई ऐसे ट्रैक है जिन्हें पूरी तरह से बाधित कर दिया गया, रूट डाइवर्ट करने पड़े ट्रेन के, और कई ऐसी आवाजाही थी ट्रेनों की जिसे पूरी तरह से रोकना पड़ा। तो ये 12 तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। एजेंडा इंडिया का में हमने आपको दिखाया किस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश अग्निपथ की आग में जल रहा है। हमने आपको जलते शहरों, जलती गाड़ियों और आग की लपटों में घिरी ट्रेनों की तस्वीरें दिखाई। लेकिन अब हम आपको देश को दूसरे राज्यों की वो तस्वीरें देश के दिखाएंगे जहां अग्निपथ स्कीम को लेकर उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। तेलंगाना की बात करें तो यहां पुलिस को बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए फायरिंग करनी पड़ गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। सेना में भर्ती की स्कीम पर तेलंगाना सुलग उठा। लगातार दूसरे दिन हरियाणा में हिंसक प्रदर्शन जारी रहे। राजस्थान से बंगाल, दिल्ली से जम्मू तक हंगामा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। लगातार तीसरा दिन है जब इस योजना के विरोध में उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। क्या जम्मू कश्मीर, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, क्या पश्चिम बंगाल, क्या झारखंड और क्या तेलंगाना, सेना में भर्ती की नई स्कीम पर उत्तर भारत से शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शनों का दौर अब दक्षिण भारत तक अपना दायरा बढ़ाता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि हिंसा का ये दौर कब और कैसे थमेगा? क्या सरकार अग्निपथ स्कीम पर पुनर्विचार करेगी? क्या सेना में जाने का सपना देखने वाले नौजवान सरकार की इस स्कीम को समझने की कोशिश करेंगे? और कहीं राजनीति इस आंदोलन को वैसी ही शक्ल न दे दे जैसी किसान आंदोलन को दी थी। इन तमाम सवालों और इस मामले की गंभीरता पर सरकार विचार जरूर कर रही होगी, लेकिन विरोध प्रदर्शन की आड़ में जिस तरह युवा हिंसा पथ पर चल पड़े हैं वो चिंता का सबब है। उत्तर भारत में अग्निपथ स्कीम की मुखालफत ने क्या शक्ल अख्तियार कर रखी है वो सभी ने देखा, लेकिन दक्षिण भारत की ये तस्वीरें भी देखिए कैसे तेलंगाना में भी नौजवानों ने विरोध का वो रास्ता चुन लिया जिसे आम बोलचाल की भाषा में हिंसा कहते हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। पहले पत्थरबाजी की, इसके बाद तोड़फोड़ की, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को ही आग के हवाले कर दिया। भी एजिटेटर्स थे प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 पर। हालांकि सिकंदराबाद में 10 प्लेटफॉर्म्स है, तो जो मेन प्रॉब्लम था 1, 2, 3, 4 पर था और सभी जो प्रदर्शनकारी है उनको वहां से निकाल दिया गया है। पूरे लोगों को पुलिस ने, रेलवे पुलिस और साथ ही साथ हैदराबाद की पुलिस वो लेकर के चली गई है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आरपीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। सरकारी संपत्ति को और नुकसान ना पहुंचे इसलिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। कुल 17 राउंड फायरिंग की गई।
जिससे एक शख्स की मौत हो गई और 13 जख्मी बताए जा रहे हैं। एक हमारे सिस्टम में जो ट्रेनें फंसी हुई हैं, जो समय पे नहीं चल रही, वो 116 ट्रेनें हैं। 35 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त सबर्बन ट्रेनें हैदराबाद में 65 के करीब साउथ सेंट्रल रेलवे ने कैंसिल की हैं। 13 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेटेड हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ हरियाणा में शुक्रवार को दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। फरीदाबाद में युवाओं ने सड़क पर यातायात को रोक दिया, सड़क पर पत्थर भी खेल दिए। यही नहीं, पुलिस पर भी जमकर पत्थर बरसाए। वंदे मातरम के नारों के साथ पत्थरबाजी कर नौजवान न जाने कैसा विरोध दर्ज कराना चाहते थे, लिहाजा पुलिस ने कईयों को हिरासत में भी ले लिया। फरीदाबाद के अलावा हरियाणा के नारनौल और बल्लभगढ़ से भी उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। इस दौरान 17 से ज्यादा पुलिस वालों के घायल होने की खबर है, जबकि 80 युवाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 950 की पहचान भी हो चुकी है। तोड़फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले तो हो नहीं सकते। सेना में तो पूरे अनुशासित लोग जाते हैं। कुछ हमारे देश में ऐसे तत्व हैं जो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं कि देश की शांति को भंग किया जाए। ये इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ के तहत सेना में अग्निवीरों की बहाली को लेकर झारखंड के बोकारो में भी प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की तादाद में युवा बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेनों के आवागमन को बाधित करने की कोशिश की। हम लोग जा रहे थे गया, अब हम लोग का घर जाने के लिए अब कोई ट्रेन साधन है ना, सही समय पे नहीं अगर वहाँ पहुँचती है तो हम लोग फिर गए में फंस जाएंगे। राजस्थान के भरतपुर से भी हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी युवक भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और जयपुर आगरा रेलवे ट्रैक पर हंगामा करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद उन्हें रेलवे स्टेशन से खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा, कई बार रबड़ की गोलियां भी चलानी पड़ी। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ पर शहर शहर बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में युवाओं ने जमकर हंगामा काटा, तो वहीं जम्मू में भी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कर रहे युवकों ने आरोप लगाया कि सेना में उनकी भर्ती की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है और अब उन्हें अग्निपथ योजना के तहत ही आवेदन करना होगा। उधर केंद्र सरकार की माने तो ज्यादातर देशों में इस तरह की कम समय की भर्ती योजना लागू है। सेना के लिए युवा सैन्य बल वाली ये योजना काफी सोच समझकर तैयार की गई। इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, रूस और जर्मनी जैसे देशों को परखने के बाद अग्निपथ स्कीम तैयार की गई। लेकिन हकीकत तो यही है कि फिलहाल यही स्कीम सरकार के लिए गले की हड्डी साबित होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अग्निपथ के विरोध में शुरू हुई हिंसा की तस्वीरें पिछले 3 दिनों से पूरे देश ने देखी हैं। केंद्र सरकार भी विरोध प्रदर्शनों को लेकर चिंतित है। सरकार आक्रोशित युवाओं को समझाने की कोशिश कर रही है कि अग्निपथ स्कीम उनके फायदे का सौदा है, तो इस स्कीम के तहत आवेदन की अधिकतम आयु सीमा भी बढ़ा दी गई है। आप देखिए सेना प्रमुख और देश के रक्षा मंत्री का इस मामले पर क्या कहना है। अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा
मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। देश के 12 राज्यों में सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर हंगामा मचा हुआ है। तो यहां एक बात गौर करने वाली है कि जिन राज्यों में युवा सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा सेना के जवान हैं। 15 मार्च 2021 को सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सैनिक हैं, जिनकी तादाद 2,18,512 है। दूसरा नंबर आता है बिहार का, जहां 1,04,539 जवान देश की सुरक्षा में तैनात हैं। तीसरा नंबर आता है राजस्थान का, जहां के 1,03,265 सैनिक हैं। महाराष्ट्र के 93,938 युवा सेना में हैं। पंजाब के 93,438 युवा सेना में हैं। हरियाणा में यह संख्या 89,239 है। उत्तराखंड में 68,997 युवा सेना में हैं। पश्चिम बंगाल में 63,891 युवा सेना का हिस्सा हैं। तमिलनाडु में यह संख्या 56,168 है, जबकि मध्य प्रदेश में 55,229 युवा सेना में शामिल हैं और देश की सुरक्षा में तैनात हैं। तो शायद यही वजह है कि इन राज्यों में सरकार की जो नई स्कीम है उसी को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। अग्निपथ पर सड़क पर संग्राम तो हो ही रहा है, सियासी बवाल भी खूब हो रहा है। सियासतदानों के लिए अग्निपथ सियासी पथ बन गई है। यहां आराम से अपने सियासी मकसद को पूरा करने की कोशिश हो रही है। अग्निपथ के खिलाफ देश धधक रहा है। प्रदर्शनकारी उपद्रव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, गाड़ियां फूंकी जा रही हैं। ऐसे में सियासतदान कैसे पीछे रह सकते हैं? आंदोलन कर रहे युवाओं को भड़काया गया है या वो अपनी भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए खुद सड़क पर खड़े हैं? ये सवाल सियासी अखाड़े में दाव लगाने के लिए काफी है। सत्ता पक्ष युवाओं को बरगलाने की बात कर रहा है तो विपक्ष युवाओं के भविष्य को मुद्दा बना रहा है। आरोपों की ये तीर सिर्फ बयानों में ही देखने को नहीं मिल रहे, बल्कि कई नेता तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर गए हैं। बिहार, जहां विरोध की आग सबसे तेजी से जल रही है, वहां जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव खुद बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर गए। जब ये इसके मन में डर होगा कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, हमको सुविधा नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, तो आप हमको एक बात बताइए, वो जान देगा? वो मरने की तैयारी करेगा? रियल सैनिक बन पाएंगे? जज्बात होगी, हम तो बचने की हिम्मत करेंगे। कल आप झूठ फूस बोलते हो, अभी तक तो जुमलेबाजी किए, कोई नौकरी नहीं मिली। 16 करोड़ नौकरी कहां गई? बिहार में जन अधिकार पार्टी के साथ साथ लेफ्ट से जुड़े कई संगठन भी युवाओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी भी इस प्रदर्शन में पीछे नहीं है। दिल्ली के आईटीओ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस देश के नौजवान उम्मीद कर रहे थे कि सेना की भर्ती चालू होगी और जो सेना में रहकर देश की सेवा के साथ साथ अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के जो उनके मन में भाव रहता है, इस योजना ने उस भाव को खत्म किया है। ये योजना प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रही है भारत की सेना को।
एक तरफ सियासी दल युवाओं के प्रदर्शन में सीधे शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पूर्व सेना अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने अग्निपथ पर मचे बवाल के लिए सीधे सीधे विपक्ष को निशाने पर लिया, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है इसके पीछे वो सब विपक्षी दल हैं जिनके पास और कोई काम नहीं बचा है जनता के लिए, सिर्फ उनको उकसाने के अलावा। एक पार्टी ऐसी है जिनके नेता ईडी के सामने हैं, तो उनको लगता है कि दंगा फसाद कराएंगे तो शायद ईडी उनके नेता को छोड़ देगी। भर्ती हुए ठीक है, और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो अग्निपथ स्कीम की तुलना कृषि कानून से कर दी। विपक्ष के तमाम नेता अग्निपथ को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो केंद्र सरकार अग्निपथ के फायदे गिनाने में पीछे नहीं दिखना चाहती। 4 साल की नौकरी से युवाओं में जुनून खत्म हो जाएगा। अग्निपथ योजना से युवाओं को लाभ मिलेगा। सेना का अपमान है, देश के युवाओं के साथ धोखा है। अग्निपथ योजना के कारण ज्यादा भर्तियां होंगी। अग्निपथ योजना सिर्फ सैनिकों के लिए, अफसरों के लिए क्यों नहीं? युवाओं को विपक्ष भड़का रहा है। भ्रमित न हो युवा। अग्निपथ के ज्वार में सबसे ज्यादा बिहार ही तप रहा है और सियासी तौर पर बीजेपी बिहार में इस मुद्दे पर अकेली पड़ गई। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की अपील की। पर पुनर्विचार करना चाहिए, अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्य सरकार से अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता देने की घोषणा करने की मांग कर दी। बिहार में एक तरफ सड़क पर संग्राम छिड़ा है तो सियासी घमासान भी तेज है। युवाओं के भविष्य की किसे कितनी चिंता है ये तो सियासी दल ही जाने, लेकिन जो आग देश में सुलगी है उसमें हाथ सेकने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो अग्निपथ को लेकर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्तियों में प्राथमिकता की घोषणा तो की, राज्य सरकारों ने भी ऐलान किया है। आप इस रिपोर्ट से समझिए। अग्निपथ स्कीम पर देश भर में युवा आक्रोशित हैं। गुस्से की सबसे बड़ी वजह यह है कि अग्निवीर 4 साल के बाद क्या करेंगे। इसी सवाल को लेकर युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। विपक्ष भी केंद्र सरकार को इसी मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहा है। एक और सवाल जो प्रदर्शनकारी लगातार उठा रहे हैं वो है जिनकी उम्र पिछले 2 साल में 21 को पार कर गई, उनके भविष्य का क्या? इन्हीं सवालों का जवाब केंद्र सरकार लगातार देने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने सबसे पहले उम्र को लेकर साफ कर दिया कि इस साल जो भी भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत होगी उसमें उम्र सीमा 21 की जगह 23 साल तक होगी। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है।
उम्र को लेकर भ्रम दूर करने के साथ ही अग्निवीरों के भविष्य को लेकर भी केंद्र से लेकर कई राज्य सरकारों ने घोषणाएं की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले ऐलान किया कि अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में जो भर्तियां होंगी उसमें अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ ही मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने भी प्रदेश की नियुक्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का ऐलान कर दिया है।